भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को राज दिलाकर, धर्मराज को राज दिलाकर कुंती के पास में गए और कुंती से कहने लगे, भुआ मेरे से कुछ वरदान मांग लो, मैं जा रहा हूं और जाने से पहले आपको कुछ देकर जाना चाहता हूं। कृष्ण से कुंती कहती है, जो मांगूंगी दे दोगे कृष्ण? जो मांगोगे दूंगा, मांगिए तो सही। कृष्ण अगर तुम मांगने से देते हो ना तो मुझे दुख दे दो, मुझे सुख नहीं चाहिए। मेरे भाई जरा कुंती की मांग पर ध्यान चाहूंगा आप सबका। सोचिए, देखिए, सुनिए कुंती क्या मांग रही है। कुंती मांगती है, हे कृष्ण मुझे दुख दे दो। हम लोग क्या मांगते भगवान से? जोर से बोलिए। हम लोग भगवान से सुख मांग लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि जब हमने भगवान से सुख मांगा तो भगवान हमसे दूर हो गए। भगवान हमसे दूर हो गए। यकीन ना आए तो आप अपने दिल से पूछिए। सुख मांगते 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 हम इतने पजल हो चुके हैं, इतने कमजोर हो चुके हैं कि अभी हमारी मांग में वो दम नहीं रहा कि हम भगवान से भगवान को मांग ले। रहा हो तो जरा बताइए। मेरा बेटा हो जाए, मेरा काम लग जाए, मेरी फैक्ट्री चल जाए, मेरा मकान बन जाए, बड़ी गाड़ी आ जाए, बड़ा बंगला बन जाए, ये हो जाए, मेरी बेटी को घर अच्छा मिल जाए, बर अच्छा मिल जाए। सब मिल गया। जो मांगा था, जो चाहा था, उससे ज्यादा अच्छा मिल गया। लेकिन जिसके लिए मानव जीवन पाया था वो तो बिछड़ गया। ये मानव जीवन किसके लिए मिला था? जोर से बोलिए। भगवान को पाने के लिए, लेकिन भगवान तो बहुत दूर हो गए हमसे। तुमसे मांगा है इतना कन्हैया, सुख के भंडार पूरे भरे हों। इतने भंडार मांग ले सुख के, लेकिन कभी हमने तुमसे तुमको नहीं मांगा। ये हमारा दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। कुंती कहती है मुझे दुख चाहिए, सुख नहीं। बुआ अब तक तो इतने दुखी तो थे आप पे, और अब फिर दुख मांग रही हो? आप भूल गए उन दुखों को? आपके 5 पुत्रों को और आपको कैसे अपमानित होना पड़ा इसी हस्तिनापुर में? आप भूल गई आपकी पुत्र वधू को कैसे अपमानित होना पड़ा भरी सभा में? और अभी भी दुख मांग रही हो? क्यों? कृष्णा, जब तक मेरे जीवन में दुख थे तब तक मेरा सांवरिया मेरे साथ था, और अब जब सुख आ गया तो आज मेरा सांवरिया मुझे छोड़कर जाने की बात करता है। अब तुम बताओ ऐसे सुख का मैं क्या करूं? ऐसे सुख पे धूर पड़े जो प्रभु को नाम भुलाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। ऐसे सुख का मैं पाकर क्या करूंगी जिस सुख के आने पर मैं तुमको भूल जाऊं या तुम मुझे छोड़ के चले जाओ। और ये सच भी है मेरे भाई बहन। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को। आप अपने आप से मुझसे पूछिए, हमें सुख में ज्यादा याद आती है उनकी कि दुख में? बच्चों को सबसे ज्यादा परमात्मा की याद उस समय आती है जब उनके एग्जाम होने वाले हों, और उससे भी ज्यादा तभी याद आती है जब रिजल्ट निकलने वाला हो। आई एम राइट? हमारे माँ बाप को कभी याद आती है पता है? बड़ों को कभी याद आती है भगवान की? जब हमारे ऊपर कोई बहुत तगड़ी मुसीबत आने वाली हो। कोर्ट में आज जजमेंट है, कोर्ट जाने से पहले मंदिर जाएंगे, देव देव संग चलना मेरे। भगवान ने पूछा, निकम्मे जब तूने ये गुनाह किया था तब मुझे अपने साथ लेके गया था क्या, जो अब मैं तेरे संग चलूं? कोर्ट में तो मुझे संग ले जा रहा है और तो कहीं मुझे लेके नहीं गया। अब बता तेरे साथ चलूं या नहीं? अब बोले भगवान को चलना चाहिए नहीं। जब तूने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की तब मुझे अपने साथ में लेकर गया था, मुझसे पूछा था कि मैं अपने माँ बाप की सेवा करूं या नहीं।
जब तूने किसी के धन को अपना धन कहा तब तूने मुझे अपने साथ में लेके गया था और तब पूछा था कि मैं इसके धन को अपना कहूं या नहीं। और अब जब उस पे केस लग गया तो अब पूछता है मेरे साथ चलना। मैं तेरी तरह झूठा नहीं हूं, मैंने झूठ बोला माखन मिश्री खाने के लिए, तेरे साथ चलने के लिए झूठ नहीं बोला, समझे? गेट लॉस्ट। मेरा कन्हैया ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं जाता। मेरे कन्हैया उसी के साथ जाते हैं जो हमेशा हमेशा हर पल उससे याद करते, उसे प्यार करते, सुख में भी याद करे दुख में भी याद। ऐसे मतलबी लोगों से वो याद नहीं करता, उनके साथ नहीं जाता। जब तक सुख में थे तब तक दुनिया में मौज उड़ाई और जब दुख पड़े हे भगवान, भगवान के चूल्हे में जा मोतू ते का मतलब कहीं आया जा मेजर मत ही खबरदार निकल यहां से। अरे मेरे भाई सुख में याद कर तो दुख आवे ही ना। कबीर बाबा कहते जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। सुख में अगर तू मेरी याद करेगा तो दुख आएगा ही नहीं।